वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और अभी 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बज रहे हैं। और वेलकम बैक टू माई चैनल। आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से वीडियो बना रही हूँ। ये एक तरह से ये रिएक्शन ही समझ लीजिए, रिएक्शन वीडियो ही समझ लीजिए। तो मैं आज मामू नदीम के बारे में बात करना चाहती हूँ। वैसे बात तो मैं और भी कुछ लोग पे करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं मामू नदीम पर बात करूंगी। मामू नदीम कौन है, पहले ये जान लीजिए। मामू नदीम सितारा यासीन के भाई हैं, स्टेप ब्रदर, मतलब कि सौतेला भाई हैं। तो मामू नदीम को देख के पता चल जाता है कि सौतेला क्या होता है। जो भी लोग कहते हैं सौतेला सौतेला ही होता है, बात एकदम सही है। सौतेला सौतेला ही होता है। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि सितारा यासीन ने दूसरा चैनल खोला है। सितारा यासीन ने दूसरा चैनल खोला है। उस चैनल का नाम सितारा का आसमान है शायद। तो उसमें वो अपना स्टोरी, लाइफ स्टोरी बता रही है, और वो किसी का नाम नहीं ली है। लेकिन मामू नदीम को तितकी लग गई, मतलब मिर्ची लग गई। तो सबसे पहले कि मैं ये कहती हूँ कि सितारा यासीन ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। वो तो अपना लाइफ स्टोरी बता रही है, अपने बच्चे से कि उसको कैसे अपने अल्लाह पे, मतलब कि अपने अल्लाह पे और कैसे कैसे यकीन, मतलब अभी तक तो 3 ही डाली है। और वो मैं सितारा यासीन का सेकंड चैनल भी देखती हूँ। और तो इसमें मामू नदीम को मिर्ची लगी हुई है, और साथ साथ सितारा यासीन की सौतेली बहन रुबीना को भी, क्योंकि सितारा ने अपना कहानी शुरू किया तो ये दोनों भाई बहन भी अपना कहानी शुरू किया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप यूट्यूब पे कुछ भी बोल सकते हैं। यूट्यूब किसी का नहीं है। यूट्यूब पे यहाँ कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मामू नदीम या रुबीना को अपना लाइफ स्टोरी सुनाने का हक नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब सितारा यासीन अपना स्टोरी बताने लगी तो ये दोनों फिर क्यों पीछे से, इसको तो कॉपी ही बोलेंगे ना। रुबीना और मामू नदीम तो कॉपी कर रहे हैं। और सितारा यासीन का मैं जितना भी 3 डाली है, अभी 3 में भी मैंने किसी का नाम नहीं सुना, किसी का भी नहीं। वो सिर्फ अपने बारे में बता रही है, अपनी अम्मी के बारे में बता रही है। तो उन लोग को जलन का भावना हो गया है। और सबसे पहले मैं मामू नदीम को कह रही हूँ कि उन मामू नदीम को तो दिमाग ही नहीं है। मुझे लगता है सही में उसका नाम लोग सही रखा है, थाली का बैगन। सही, बिना दिमाग का वो आदमी है। इसलिए क्योंकि वो अपना ही घर का भेद खोल रहा है। कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए, सॉरी, घर का भेदी लंका ढाए। वो एकदम कहावत उस पर सही बनता है। उसको तो अपने घर का ही भेद खोल रहा है कि कैसे रुबीना की शादी हुई, कैसे अकबर, रुबीना का हस्बैंड, एक्स हस्बैंड जो है वो क्या करता था, वो सब। अरे ये सब यूट्यूब पे बताना ही नहीं चाहिए। यूट्यूब पे अपना कंटेंट लाए मामू नदीम। तो मामू नदीम जलन में वो इतने अंधे हो चुके हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। और अपना ही जो भी हेटर है उसको बोलने का मौका दे रहे हैं। और फिर बात उठेगी तो लोग फिर ये सब यही कहेंगे कि मेरे परिवार के बारे में ये बात हो रहा है, मेरे खानदान के बारे में ये बात हो रहा है। जबकि बात करने का यही लोग मौका देते हैं, बात करने का मौका यही लोग देते हैं। और इल्जाम किस पे लगता है? तो सितारा यासीन पे। और सितारा यासीन तो सिर्फ वो अपना ब्लॉग बनाती है, और अभी न्यू चैनल खोली है तो उस पे अपना स्टोरी सुनाती है। पर वो आप देख लीजिएगा, उस सेकंड जो चैनल खोली है उसमें वो किसी का नाम नहीं लेती है। लेकिन इन लोग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सितारा यासीन से, मुझे नहीं समझ में आता है। क्योंकि सितारा यासीन ही सबको यूट्यूब पे लाई है। आज जो भी है, नहीं तो पहले तो सितारा यासीन के खानदान बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब, उन लोग बहुत ज़्यादा। लेकिन जब सितारा यासीन
वायरल हुई यूट्यूब पे, और जब उसको इनकम होने लगा तो वो अपने खानदान को भी चैनल खोल के दी। तो वो तो एक तरह से लोगों को रोजगार का एक जरिया बना के दी। तो लोग उससे क्यों जलते हैं? वो तो एक, वो चाहती तो छोड़ सकती थी, सिर्फ अपने बारे में सोचती, लेकिन वो अपने बारे में सोची और अपने परिवार के बारे में भी, अपने खानदान के बारे में भी सोची, तभी तो वो सबको चैनल खोल के दी। लेकिन उसी के पीछे सब लग गए। इससे मुझे लगता है कि आज के युग में किसी का मदद नहीं करना चाहिए। सितारा यासीन ने सबका सपोर्ट किया, और आज सितारा यासीन के ही पीछे नहा धोला के एकदम पीछे पड़ गए हैं ये नदीम और रुबीना। रुबीना तो अभी फिलहाल स्टॉप हो गई है, लेकिन वो मुझे लगता है कि मामून नदीम जो भी अभी स्टोरी सुना रहे सब फेक है। वो सिर्फ जलन में उल्टा फुल्टा चीज बोल रहे हैं, सिर्फ जलन में और कुछ नहीं। सिर्फ जलन में वो उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं। अब जब उनको एहसास होगा तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। अब मैं तो कहूंगी सितारा यासीन कि आप जो है मामून नदीम और ये छोटी नागिन अब बड़ी नागिन को कभी उन लोग से कॉम्प्रोमाइज ना करें, समझौता कभी ना करें, उन लोग को कभी भी माफ ना करें। इसलिए क्योंकि उन लोग को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। वो लोग अभी भी आपके पीछे लगे हुए हैं कि कैसे वो लोग सितारा यासीन को डिफेम करें। मुझे तो यकीन हो गया कि सौतेला सौतेला ही होता है, और कैसे शादी हुई, क्यों शादी हुई, ये सब चीज वाईटी पे आना ही नहीं चाहिए। तो मामून नदीम को समझ में नहीं आ रहा है, और जब समझ में आएगा तो मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी। और मैं दिलबर की भी ब्लॉग देखी आज, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, बहुत ज़्यादा उसको देख के तकलीफ हो रहा था, क्योंकि एक तरह से मामून नदीम जो है वो माँ बेटा में लड़ाई लगवा रहे हैं। और बाबर भी, आज बाबर का भी मैं ब्लॉग देखी, बाबर भी कभी नहीं अपने मामून नदीम के बारे में बोलता था, लेकिन आज पहली बार मैंने देखा उसको भी बोलते हुए। तो इतना वो बोलेगा मामून नदीम तो किसी को भी तकलीफ लगेगी ही, क्योंकि बर्दाश्त एक हद तक होती है। जब बर्दाश्त की सीमा टूटती है तो कोई भी बोल ही देता है। और सितारा यासीन तो मैं देखती हूँ कि वो किसी का बुरा ही नहीं, क्योंकि मैं शुरू से आप शुरू से उसका ब्लॉग उठा के देख लीजिए, वो सिर्फ अपने हस्बैंड अपने बारे में ही बोलती है, नहीं वो किसी के बारे में। उसकी बहन सलमा यासीन भी इतना गलत सलत उसके बारे में बोली, लेकिन वो कभी नहीं अपनी बहन के बारे में कुछ बोली। और ये हेटर्स तो उसके बारे में क्या बात करूँ, उसके बारे में मैं क्या बात करूँ। सितारा यासीन के हेटर्स तो सही में वो आदमी इंसान नहीं है, इंसानियत तो उस लोग में है ही नहीं। इंसानियत के नाम पे वो लोग कलंक है। ये प्रोफेसर आजम और जो भी उसके सितारा यासीन के हेटर्स है, कभी ये प्रोफेसर आजम कभी सितारा को अपनी सिस्टर्स मानता था और उसके सपोर्ट में कहीं भी चला जाता था। और जब उसके लेकिन उसको भी, प्रोफेसर आजम को भी देख के लगता है कि वो भी सितारा यासीन की तरह फेम होना चाहता है, मतलब कि यूट्यूब पे तो वो अपने कंटेंट से फेम होना, नहीं कि सितारा यासीन को गिरा के डिफेम करके। अगर अपना कंटेंट लाएंगे प्रोफेसर आजम और जलन का भावना छोड़ देंगे तो वो जरूर कामयाब होंगे। लेकिन वो तो सितारा के पीछे ही पड़ गए, उसके सितारा के फैमिली वाले भी सितारा के पीछे पड़ गए हैं, और ये हेटर्स पे, क्योंकि वो लोग सब है कि सितारा यासीन इतनी गरीब थी, इतनी वो गाड़ी ले ली, घर ले ली, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे पढ़ा रही है और खिला पिला रही है। तो ये चीज सितारा वो सितारा यासीन क्रिएटर्स को बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये सब आग लगाने का काम है सलमा यासीन का।
मैं तो कहूंगी कि सलमा यासीन फैमिली को बाइकआउट करिए। जो जो बेटी अपनी अम्मी की नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती। जो बहन अपनी बहन को किसी भी हद तक गिरा सकती है वो किसी की नहीं हो सकती है। और तो नैना को भी आज नैना का भी जो 100 के जो भी है तो वो सब सितारा यासीन के बदौलत ही है। लेकिन ये सब नैना को समझ में नहीं आ रहा है। तो आज इसलिए तो उसके भाई, दोनों भाई भी नैना को बैकआउट। तो अच्छा, ऐसी बहन के साथ ऐसा। और नदीम का तो मामू नदीम तो उसको तो देखकर ही लग जाता है कि सौतेला सौतेला ही होता है। और पता नहीं कितना सितारा को, और मुझे समझ में एक भाई होता है कि बहन का सब, यहाँ ये भाई अपनी ही बहन को बेइज्जत पे बेइज्जत किए जा रहा है। तो ऐसा भाई तो मैंने अभी कभी नहीं देखा है ना। भाई सिर्फ मुझे लगता है सितारा का एक ही भाई है जो कभी नहीं बहन पर बोलता है और अपनी दोनों बहन को सपोर्ट करता है। नहीं वो सलमा को खराब बोलता है, नहीं वो सितारा खराब बोलता है, नहीं सितारा को वो खराब बोलता है। अब वो ही एक सच्चा भाई है। उसका नाम फारूक है, फारूक। तो वही मुझे लगता है कि वो सच्चा भाई है। और ये नदीम तो भाई के नाम पे कलंक। पता नहीं लाएगा तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने ही भेद खोल रहा है। तो ये सब चीज आना नहीं चाहिए। वाईटी पे अपना भेद या अपने परिवार का भेद नहीं खोलना चाहिए। इससे और लोगों को तो परेशानी होगी, लेकिन खुद मामू नदीम को भी होगी। ये व्यूअर्स भी नहीं आ रहे हैं और ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। लेकिन वो वो इतना अंधा हो गया है कि उसको समझ में नहीं आता। मामू नदीम जो रुबीना का ये सपोर्ट कर रहा है, तो रुबीना को खुद मौका देना बोलने का। अगर पहला हस्बैंड इतना ही मारता पीटता था उसको, तो उसका सेकंड हस्बैंड उसके पास क्यों नहीं रहता, उसको अपने पास क्यों नहीं रखता है? वो क्यों रुबीना काम करती है? और कोई भी बाल बच्चा अपने बाप को दुख नहीं। तो मुझे लगता है दिलबर और बाबर दोनों अपने माँ बाप को हमेशा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मैं जब भी कोई ब्लॉग देखती हूँ तो उसमें मैं यही देखी हूँ कि बाबर और माँ और बाप को। और रुबीना क्यों वहां काम करती है, ये चीज खुद रुबीना से पूछे ना। सेकंड हस्बैंड उसके पास क्यों नहीं रहता है या अपने पास लगता है, तो ये चीज क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमेशा सितारा बाबर दिलवर के पीछे पड़े रहते हैं और वो साजिद के पीछे। तो मुझे लगता है कि आप जो भी स्टोरी बता रहे हैं सब का सब गलत बता रहे हैं। और आप जैसा भाई किसी को ना मिले। हम लोग सही रखा है बैगन का थाली, कभी इधर। मुझे लगता है कि आप दो बहन हैं, सलमा आप आने वाले हैं, सलमा और मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मुझे नदीम पे बहुत गुस्सा आता है। और वो इतना थेथर आदमी है कि वो सिर्फ अंडबंड ब्लॉग बनाता है। और जब वो कराची में था तब सितारा के घर ही रहता था। और आज वो गांव पे है तो सितारा फेम हो गई है, तो सितारा आज कामयाब हो गई है, तो उसको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन सितारा ने रिश्ता अपने तरफ से खराब नहीं किया, ये मामू नदीम ने ही अपने तरफ से रिश्ता खराब किया है। सितारा ने कभी किसी को सौतेला नहीं बोला, किसी का खराब तरह से नाम नहीं लिया। और मुझे सितारा और उसके बाल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं।
सितारा तो अपना लाइव बता रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आती। तो और ये नैना उड़ रही है, तो ये सब वो सितारा का देन है। अब कोई भी अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं जाता, तो नैना सोचती है कि साजिद ही सब नैना ये सितारा से सपोर्ट नहीं, सुलह नहीं होने दे रहा है, तो वो ठीक कर रहा है, ठीक कर, क्योंकि जो वही वही भले शादी किया है, लेकिन तो बोलो साजिद ने दूसरा शादी किया है जरूर, लेकिन इस मौके पे साजिद ने पूरा सपोर्ट किया है सितारा यासीन का। तो मुझे लगता है हस्बैंड को कि हर दुख तकलीफ में हस्बैंड वाइफ को साथ ही रहना चाहिए। और अगर नैना, नदीम, रुबीना और सब समझौता सुलह कर, तो मुझे लगता है कि ये करेगी, क्योंकि आज सितारा को गिराना हाथ है, और वो लोग चाहते हैं कि किसी फेम हो जाए और वो पहले बच्चे को अच्छा सा एजुकेशन ना दे और मतलब कुछ ना दे, वो सबसे भीख मांगती रहे, का फैमिली चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि सितारा करके कुछ गलत कर, हर औरत खड़ा होना चाहिए जो सितारा ने है। अब मुझे लगता है कि औरत को सितारा से बहुत कुछ सीखने को, और उससे मैं भी बहुत मोटिवेशन हुई हूँ, क्योंकि उस सितारा यासीन जैसा मुझे टी वाली औरत और सब्र करने वाली औरत मुझे आज तक नहीं मिली। वो बहुत ही सब्र करने वाली औरत है, और सितारा को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं और क्या बोलूँ। गुस्सा तो मुझे बहुत, सितारा का ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे सितारा पे बहुत बहुत दुख आता है कि मुझे कभी कभी सितारा का ब्लॉग देख के मुझे बहुत रोना भी आता है। जब मैं भो कटा हुआ थी तो मैं खुद डिप्रेशन में हो गई थी कि कैसे फैमिली वाले ने इसको कर दिया है। वो इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि मिलकर उसको डिप्रेशन में कर दिया था, लेकिन सपोर्ट, बाहर के सपोर्टर के वजह से, अब कुछ फैमिली मेंबर के वजह से वो फिर से खड़ी हुई, और फिर वो आज भी सक्सेसफुल है। और सितारा यासीन एक नाम है, उसको कोई नहीं गिरा सकता है। तो अगर मामू नदीम फिर कोई ऐसा रिएक्शन देगा तो उसे जवाब दूंगी। बोलना तो मुझे बुरे लफ्ज बोलने का मन कर रहा है वो नदीम मामू के लिए, और वो छोटी नागिन और बड़ी नागिन के लिए, लेकिन खराब लफ्ज यूज नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मामू नदीम फिर से ऐसा कोई बनाएगा तो मैं उसे फिर से ऐसा ही जवाब। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, आप प्लीज अपने शेयर कीजिए। प्लीज आप लोग मेरा वीडियो लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज मेरे वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।